हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आमला नवमी या इच्छा नवमी की पूजा करने के साथ साथ इसकी विधि तथा इसकी कथा भी सुनाने वाले हैं तथा यह भी बताने वाले हैं कि कैसे शुरू हुई है आमला पूजन की परंपरा। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो इनकी कथा पहले देखते हैं। इस बार आमला नवमी पर्व 13 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष आने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है या आमला नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो बैसाख मास की तृतीया का है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है उनका पुण्य कई कई जन्म तक प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और खाना खाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। तो देवी माता की कथा, देवी लक्ष्मी जी की कथा। आमला नवमी को इच्छा नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसके पेड़ के नीचे बैठ के खाने और पूजा करने से हमारे मन की इच्छा भी पूरी होती है। इसीलिए बहुत सी औरतें यहाँ पे आती हैं और पूजा पाठ करती हैं ताकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके। तो देवी लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आईं। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए तथा माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन ये आसान विधि से पूजन कैसे करें यह भी मैं आपको बताती हूँ। तो शास्त्रों में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इसीलिए अक्षय नवमी या इच्छा नवमी के दिन प्रातः उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करनी चाहिए तथा आंवले के वृक्ष की पूजा दूध, फूल एवं धूप से करनी चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने की मान्यता है। इस दिन भोजन के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह रहे। इस संबंध में यह भी मान्यता है कि भोजन के समय अगर थाली में आंवले का पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ होता है। थाली में आंवले का पत्ता गिरने से यह माना जाता है कि आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी तथा अक्षय या आंवला नवमी के दिन आंवला प्रसाद के रूप में भी खाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ माना जाता है,
जहाँ भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ पूजा करने की मान्यता ये है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है, मतलब अच्छा फल देता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। इसके धार्मिक महत्व के अनुसार आमला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। और एक देखते हैं आमला नवमी की कथा। तो आमल्या राजा की कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आमले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आमल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आमले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आमला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत्य मन छोड़े, सूरमा सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया, भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिताजी ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन सब नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोच बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना, यही कामना है। सो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।